हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पावर कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि पावर कैंडल कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आज हम लोग लाइव चार्ट पे देखेंगे कि पावर कैंडल स्ट्रेटजी यूज़ करके कैसे आप 1:3, 1:4, 1:5 तक जा सकते हैं। उससे भी मैक्स जा सकते हैं अगर आप इसे बैक टेस्टिंग करते हैं तो। यहाँ पे कोई मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल सा मैं लर्निंग समझाऊंगा कि कैसे साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन ही आपको यहाँ पे आगे ले जा सकता है। तो आज 31 जुलाई है और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। 10 बजे की एक ट्रेड मुझे मिला था। एक कैंडल बना था, ब्रेकडाउन कैंडल। जो यूट्यूब में बताया जाता है, वहाँ पे बताया जाता है कि अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है, अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो लर्निंग है अभी तक का, जो मैं चार्ट को देखते आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पुलबैक मिलेगा। उसी के लिए मैंने एक ट्रेड पंच किया है। तो 10 बजे मुझे एक ट्रेड मिला था। उसके नीचे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है इंडेक्स में। तो मुझे आपके लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन का भी चार्ट लगा दिया है, तो ईजी टू व्यू होगा, समझ पाओगे चीज़ों को और आपके लिए जो है क्लियर रहेगा चीज़ें। यहाँ पे कोई हम लोग प्रॉफिट लॉस का बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है पीएनएल भी हाइड कर दिया है ताकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस ना दिखे। यहाँ पे अगर आप पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो आप उसको इनटू कर सकते हो। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो तो भी ठीक है, 10 लॉट से करते हो तो भी ठीक है, उसे आप इंटू करके देख लेना कि आपको यहाँ पे कितने पॉइंट मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है मेरा 10-15 पॉइंट का ही रहेगा। इंडेक्स में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है कि मुझे टारगेट मिलता है। बने रहना वीडियो में एंड तक, ताकि साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और जो सारी चीज़ें हैं आपको एज इट इज़ क्लियर हो। मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा और हम लोग एक छोटे से चैनल को ग्रो करने वाले हैं। छोटे से अकाउंट को ग्रो करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा तो आप 1 लाख से 10 करोड़ तक जा सकते हैं। साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा तो 10,000 से आप 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक जा सकते हैं, मैक्सिमम जा सकते हैं। लेकिन आपका साइकोलॉजी क्लियर होना चाहिए, चीज़ें आपके क्लियर होना चाहिए, यही मेन पॉइंट है। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि चीज़ें आपको कैसे लग रही है। चलिए देखिए कि मुझे स्टॉप लॉस मिलता है कि मुझे टारगेट मिलता है। अगर आप देखोगे तो मैंने जो ट्रेड लिया है वो लिया है 10 बजे और मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। वेट करना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कैसे कैंडल बन रहे हैं, क्या सिनेरियो हो रहा है, क्या सेंटीमेंट बन रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है नोटिस करते रहना पड़ेगा। कैंडल देखो यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो मुझे यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट का। यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकता है, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट आएगा। लेकिन टारगेट आएगा कब, उसके लिए मुझे वेट करते रहना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस कब आएगा, इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे कोई पैनिक नहीं दिखाना है, मुझे कोई यहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं शो करना है। अगर आप देखोगे तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है। मेरा जो बाइंग प्राइस है 80, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 75 का। मैं सोच रहा हूँ अगर प्राइस 75 आता है तो मैं वहाँ पे मेरे जो लॉट है, मैं कुछ और लॉट और बढ़ाने वाला हूँ, ताकि अगर यहाँ पे 75 में प्राइस अगर रुकता है तो मैं लूँगा। अगर यहाँ पे फॉल कर जाता है, 70 तक आ जाता है और उससे थोड़ा नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे काट के जो है अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। लेकिन अगर 75 के आसपास आगे होल्ड करता है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड और पंच करने वाला हूँ, अपनी क्वांटिटी बढ़ाने वाला हूँ एज पर माई डिसिप्लिन। तो मुझे जो है डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको भी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अगर ट्रेड में और ट्रेडिंग में आपको आगे बढ़ना है तो देखो, मैंने जो इंडेक्स में लगाया है लॉन्ग शॉट, वो एज इट इज़ है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो जैसा लगा हुआ है वैसे ही रहेगा। तो आपको वेट करते रहना पड़ेगा। देखो मोमेंटम आ रहा है, यहाँ पे 1:2 आएगा, 1:3 आएगा, टारगेट से थोड़ा ही तो पहले ही रुक जाएगा। तो मन आपका करे काट दूँ, रुक जाऊँ, देख लूँ। जैसे थोड़ा नीचे आएगा तो मन करेगा अरे यार 100 चला गया था, वहाँ काट देता तो ठीक होता। वैसा नहीं करना है। यहाँ पे टारगेट के लिए आपको बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, जब आपका स्टॉप लॉस के पास आता है तो आप उसे बड़ा करते जाते हो, 10 पॉइंट नीचे, 5 पॉइंट नीचे, आप उसे ट्रेल करते जाते हो, है ना। तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, लॉस बड़ा हो जाता है। अगर 1000 रुपये प्लान किए थे तो आप 2000 तक चल जाते हो। लेकिन जो टारगेट है, जो प्रॉफिट है, वो 500 भी आता है तो मन करता है कि 500 आ रहा है यार, काट देते हैं, तो 500 लेके आप बैठ जाते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि चीज़ें चल रही है आपके अनुसार, है ना।
तो इसी तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग ही बनता है, ट्रेडिंग में बैठे रहना ही आपका करियर जो है आगे डिसाइड करता है। तो बना रहना वीडियो में, देखते रहो कि कैसे चीज़ें बढ़ रही है, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखो मोमेंटम आया है, मोमेंटम आया है तो यहाँ पे मैं ना तो लॉट बढ़ाऊंगा और ना तो मैं ट्रेड को काटूंगा। मेरा अगर लॉट बढ़ाने का जगह पे आएगा प्राइस तो ही मैं लॉट को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा। यहाँ से अगर टारगेट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो मैं वेट करूँगा। अगर प्राइस फिर से ड्रॉप डाउन करता है, मेरे प्राइस पे आता है, फिर से लॉट बढ़ाने का जो मैंने प्राइस सेट किया है 75, वहाँ पे आता है तो मैं लॉट जरूर बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर मैं वेट करता रहूँगा, देखता रहूँगा कि प्राइस में मोमेंटम कहाँ तक आ रहा है। टारगेट आ जाएगा, मैं इसको क्लोज करके शट डाउन कर दूंगा। तो आप भी बने रहो ट्रेड में, बताते रहो, कमेंट करके बताओ कि आप क्या करते हो। आप 1:2 में निकल जाते हैं यहाँ से कि बैठे रहते, आप ज़रूर इसको बताओ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी लर्निंग वीडियो मिलता रहे और हम लोग लर्निंग करेंगे। मुझे जो आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट करके बताना कि आपको किस चीज़ में चाहिए वीडियो, किस चीज़ में आप सीखना चाहते हो। ये सब सारा कुछ अगर आपको सीखना है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। देखो प्राइस जो है ड्रॉप डाउन हो रहा है, मुझे 100 तक का तो मिला था, तो मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं वेट करता रहूँगा। जो कि मेरा जहाँ पे प्लान किया हुआ है वो प्लान पे चीज़ें अकॉर्डिंगली आना चाहिए, मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। तो आप भी बने रहो, देखते रहो। बहुत शॉर्ट वीडियो है, 12-13 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा ना, आपको चीज़ें जो है क्लियर होगी, माइंडसेट बदलेगा। चीज़ों को क्या है, जैसे डिस्कस होता रहेगा ना तो चीज़ें बदलेगी। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, प्लानिंग ट्रेडिंग करना है। प्लान से ट्रेडिंग करोगे तो कैपिटल भी बचा रहेगा और आपका जो है हैरेसमेंट भी नहीं होगा। अगर आप कैपिटल ड्रॉप डाउन करोगे फिर कैपिटल आपको अरेंज करना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर प्लानिंग से रहेगा तो आपका जो है डे बाय डे जो है इम्प्रूवमेंट बढ़ता रहेगा। तो बना रहो वीडियो में, देखते रहो कि क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है कि लॉस मिलता है। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। जो नहीं होना था वो हो रहा है। फिर से प्राइस जो है मेरे बाइंग प्राइस के नीचे आ गया, 75 के रुपीज़ के आसपास आ गया है। मैं यहाँ पे जो अपना लॉट है मैं ऐड कर दिया हूँ। अब देखते हैं कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 70 रुपीज़ का है और मैं प्लान कर लिया हूँ कि 70 रुपीज़ ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा जो आगे से लगा हुआ है 120 रुपीज़ का। तो मैंने जो इंडेक्स में लॉन्ग शॉट लगाया था उसमें कोई मैंने एडिटिंग नहीं किया है और जो मेरा जो ऑप्शन का जो चार्ट है उस पर मैं अब लॉन्ग शॉट लगा के छोड़ देता हूं ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी जो है वेट करते रहना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली जो स्टॉप लॉस मिलेगा मैं ले लूँगा, जो टारगेट मिलेगा मैं उसमें ले लूँगा। तो वेट करो कि मुझे क्या मिलता है और आपको भी देख के मज़ा आएगा, समझ में आएगा कि हाँ वेट करना कितना अच्छा होता है और वेट करने से चीज़ें जो है बहुत क्लियर होती है। धीरे धीरे आपका पेशेंस लेवल जो है वो आगे बढ़ता रहता है। मैं आपके ऑप्शन चार्ट में जो है लॉन्ग शॉट लगा देता हूँ, 70 रुपये का स्टॉप लॉस और 120 रुपीज़ के आसपास का जो टारगेट है हमारा वो एज इट इज़ रहेगा। अब जो है हम लोग देखेंगे कि क्या मुझे मिलता है और इसमें जो व्यू है वो भी आपको क्लियर रहेगा, चीज़ें जो है वो आपके सामने एज इट इज़ रहेगी। तो वेट करो, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडेक्स ने अपना टारगेट दे दिया है, हमें इसी कैंडल का वेट करना है ऑप्शन में। अगर इसी कैंडल में हम लोग को टारगेट मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग इसी कैंडल में क्लोज कर देंगे। ये जो कैंडल है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल, क्योंकि इंडेक्स जो है अपना टारगेट दे चुका है सेटअप के अनुसार, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में जो है मोमेंटम नहीं आया, तो हम लोग इसी कैंडल का वेट करेंगे। इस कैंडल में अगर हम लोग को टारगेट मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो इसी कैंडल में जहाँ पे क्लोज करेंगे हम लोग इसको ट्रेड को क्लोज कर देंगे, और इसका कोई ग्रीड मन में नहीं रखेंगे कि हम लोग और मिल सकता था, कुछ और हो सकता था, कुछ भी पॉइंट हम लोग मन में नहीं रखेंगे। ग्रीड आपके जितने अंदर घूमता रहेगा उतना आपको जो है चीज़ें जो है लॉस और ये सब चीज़ जो है आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मिल सकता था, नहीं मिला। यहाँ पे आपको ट्रेड घूमा, आपकी तरफ गया, आपको प्रॉफिट दे रहा है। आपको जस्ट 2 मिनट मैं वेट करूँगा इसमें, अगर मोमेंटम आ जाता है, क्योंकि जो इंडेक्स का जो कैंडल है उसमें मोमेंटम है, अगर मोमेंटम आता है तो हम लोग इसमें जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे जहाँ पे हम लोग प्लान किए थे। नहीं तो 2-4 पॉइंट नीचे ऊपर हम लोग चलता है, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडेक्स का जो कैंडल है उन्होंने टारगेट हिट कर दिया है। ये इसको देखते हुए चीज़ों को आपको प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्योंकि देखो हम लोग सिंपल सा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं और सिंपल से ही पैसा बन सकता है, ज़्यादा बड़ा छोटा ये सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ग्रीड नहीं आना चाहिए, प्लान एग्जीक्यूट, और जो हुआ है उस पर आपको निकलना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट वेट करेंगे, अगर मोमेंटम आता है वेल एंड गुड। 17, 15, 14 मोमेंटम आएगा, हम लोग निकल जाएंगे। ये कैंडल जहाँ पे भी रहेगा हम लोग क्लोज कर देंगे। इस कैंडल के पास दूसरा कैंडल का वेट नहीं करेंगे। 17, 16, 18, क्योंकि इंडेक्स में मोमेंटम आ रहा है। 20 हम लोग का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ से अभी ऊपर चल जाएगा, 200, 300, 500 कहीं भी जा सकता है। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे भी देखेंगे कि क्या होता है। देखो कैंडल बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है। तो यही था सेटअप का अनुसार ट्रेड, और हम लोग को टारगेट मिल चुका है, बहुत अच्छा। बात करते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। मैंने फिर से मार्केट देखा था, मार्केट में देखोगे तो देखो मोमेंटम आया था जिस कैंडल में हम लोग क्लोज किए थे, फिर से मोमेंटम वहाँ से आया और वहाँ से 200 पॉइंट तक जो है मोमेंटम दे चुका है। यही होता है।